नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। राहुल गांधी की दोहरी राजनीति का प्रशांत किशोर ने किया पर्दाफाश। उन्होंने कहा, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में जातीय जनगणना नहीं करवा रहे हैं, मगर बिहार जैसे गरीब राज्यों को जातियों में बांटने के लिए समाज में हल्ला मचाने में लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं? इस सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। जनगणना के दौरान जो जानकारी निकल कर आएगी उस पर ईमानदारी से स्थिति में सुधार का प्रयास होना चाहिए। आज राहुल गांधी इस देश में कह रहे हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। उनसे ये कोई नहीं पूछ रहा है कि पिछली बार जनगणना की गई तो 10 साल यूपीए की सरकार थी, उस समय जाति के आधार पर जनगणना कराया गया। बावजूद इसके कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रिपोर्ट रिलीज तक नहीं किया। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक में आपकी सरकार है, आप वहां जातीय जनगणना नहीं करा रहे और बिहार में आकर लोगों को अगला पिछड़ा करके बांट रहे हैं। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। उसमें जनगणना के दौरान जो जानकारी निकल के आए उस पर ईमानदारी से उसकी स्थिति में सुधार के लिए प्रयास भी होना चाहिए। अब आप स्थिति देखिए, राहुल गांधी आज इस देश में कह रहे हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होना चाहिए। उनसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि जब पिछला जनगणना हुआ तब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, उसमें जाति के आधार पर जनगणना कराया गया। कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने उस रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया। आपको किसने रोका था रिलीज करने के लिए? आज समाज को बांटने के लिए हल्ला मचा रहे हैं। अरे जातिगत जनगणना तो पहले हो चुका है, उसको रिलीज तो कीजिए। न कांग्रेस ने किया न भाजपा ने किया। ये आपको हमको बेवकूफ बनाने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए, समाज में बांटने के लिए लोग कह रहे हैं। 10 बरस यूपीए की सरकार थी, जनगणना हुआ है, उस जनगणना के रिपोर्ट को जारी कर दीजिए। कांग्रेस ने नहीं किया। 10 बरस से अब भाजपा सरकार में है, उन्होंने भी उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया। तो किसने रोका है भाई रिपोर्ट जारी? आगे होगा नहीं होगा आप ये सवाल पूछ रहे हैं। जो जनगणना पहले हो गया है उसका आंकड़ा पहले जारी कर दो। कर्नाटक में जातीय जनगणना करा लो, तेलंगाना में जातीय जनगणना करा लो, तब न लोगों का विश्वास बनेगा। तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, आप वहां जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं और बिहार में आकर लोगों को अगला पिछड़ा करके बांट रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने वादा किया कि महिलाओं को 3,000 रुपया मिलेगा पैसा हर महीना, और बिहार में उनकी अभी सरकार थी, यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपया मिल रहा है। तो आप बताइए, राहुल गांधी अभी इसी इलाके से गए हैं, आप लोगों ने ये पूछा कि आप गरीब की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक का गरीब गरीब है, कर्नाटक की महिला महिला है, कर्नाटक का बेरोजगार बेरोजगार है और बिहार का बेरोजगार बेरोजगार नहीं है। बिहार का बेरोजगार बेरोजगार नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार बेरोजगारी भत्ता कर्नाटक में दे रही है, अभी आप तेलंगाना में दे रहे हैं, तो बिहार में आपकी सरकार थी, आपने बिहार में क्यों नहीं दिया? ये अगर मध्य प्रदेश में भाजपा वालों ने लाडली स्कीम शुरू किया है, अगर वहां के महिलाओं को 1500 रुपया महीना मिल रहा है, तो भाजपा अभी बिहार में सरकार में है, यहां पर क्यों नहीं 1500 रुपया देता है महिलाओं को? हम लोग तो मध्य प्रदेश से ज्यादा गरीब हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि नेताओं ने बिहार की जनता को मूर्ख समझ रखा है कि जाति के नाम पर 4 किलो अनाज के नाम पर वोट लेते रहो, बिहार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।